तो जी अभी रात का वक्त है, अभी हम ऐसे बाहर घूम रहे थे तो मुझे पता है कि अंधेरा है और क्लियरली कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनका मैं जो है ना अभी आपको बता सकती हूँ या आपको दिखा सकती हूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं वो मैं अभी दिखाऊँ, क्योंकि कल दिन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश होगा या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शोर हो तो आपको समझ ना आए। बाय द वे ये जो है ना ये जगह, ये जगह जो है ना ये कुआँ है एक्चुअली। ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लाइक ये जब गुरु नानक साहब थे ना तब का ये कुआँ इधर है, इसलिए इसको इस तरह से ही बरकरार रखा गया है। बाय द वे ये जो पैसे हैं ना ये सारे जो है ना जो भी यात्री इधर आते हैं, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, जिनकी जो भी श्रद्धा या विश्वास होता है वो अपनी तरफ से ये भेटा इधर रख जाते हैं और जो है ना फिर उनकी कोई विश होती है वो मांगते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा ही होता है। लाइक के ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक कभी जो है ना ये वाली चीज़ नहीं करी। लाइक इधर ना ही मैंने पैसे रखे हैं, ना ही कोई ऐसी वैसी जो है ना वो मन्नत मांगी है। एक्चुअली मैं इन चीज़ों में इसलिए बिलीव नहीं करती क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जो भी इस दर पे आता है ना उसके दिल में जो भी मुराद होती है, जो भी इसकी ख्वाहिश होती है, जो भी चीज़ होती है, वो गुरु नानक जो है ना खुद उसकी सुन के खुद वो पूरी कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है या इस चीज़ को मैं गलत बोल रही। हर किसी की अपना जो है ना वो यकीन है, हर किसी का जो है ना वो अपना बिलीव है। अच्छा, तो ये है हजूर साहब जो इस वक्त तो बंद है क्योंकि अब रात का जो है ना वो एक टाइम हो रहा है। तो जैसे ही अमृत वेला होगा फिर ये जो है ना नेम स्टार्ट होगा, इधर पाठ स्टार्ट होगा और उसके साथ ही इधर जो है ना ये हजूर साहब है और साथ ही ये जो है ना गुरु नानक साहब की मज़ार बनी हुई है। मुझे ऑनेस्टली जो भी जितनी भी नॉलेज है वो मैं आप सबको प्रोवाइड करती हूँ। आपने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी होगी कि दरबार में ही जो है ना वो मज़ार हो। तो जी लास्ट में दोनों कम्युनिटीज़ हिंदूज़ और मुस्लिम्स की आपस में लड़ाई हो गई थी इस बात पे कि हिंदू बोल रहे थे कि गुरु नानक साहब जो हैं वो हमारे संत हैं और मुस्लिम्स बोल रहे थे कि गुरु नानक साहब हमारे पीर हैं। बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता है या नहीं है, वो ये मैं बता दूँ कि गुरु नानक साहब तो लास्ट में अलूप हो गए थे। तो फिर जो चादर थी या जो भी फ्लावर्स लास्ट में बचे थे, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में से झगड़ा ख़त्म करने के लिए वो जो चादर और फ्लावर्स जो भी लास्ट में बचे थे वो इक्वली जो थे ना वो डिवाइड किए गए थे। मुस्लिम्स बरीड देयर चादर एंड फ्लावर्स, जिस वजह से उधर मज़ार है और उसके साथ ही जो है ना हजूर साहिब है जहाँ पे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की हिस्ट्री भी जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता दूँ कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब वही जगह है जहाँ पे गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा है। उधर मैंने करीब से दिखाया और इधर मैं दूर से दिखा रही हूँ। ये जो है हजूर साहिब है और उसके सामने ये मज़ार है और उसके जो है ना सामने ही ये जो कुआं मैंने दिखाया वही बना हुआ है। नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है? उम्मीद कया थी तो खैर खैरियत से आऊँ। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द बॉस पुलानीस। टाइम 6 हो रहा है लेकिन रुको मैं दिखाती हूँ सीन क्या है। इतनी ज़्यादा धुंध, कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा। एक्चुअली सोए तो हम वैसे भी नहीं हैं, हम तैयार होके अभी जा रहे हैं दरबार मीन्स हजूर साहब मत्था टेकने। सोए तो हम वैसे भी नहीं है पूरी रात, लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। हम नहाने गए, लाइक टाइम हो रहा था 3:30। 5 लोग हैं हम, मीन्स 4 हम बहन, एक हमारी मम्मा। 5 लोगों को इतना टाइम लग गया, लाइक कि 5:15 सवा 5 या 5:30 बजे जो है ना हम सारे जो है ना नहा धो के फिर से हॉल में आए। इतनी कोई रश थी, इतनी कोई लंबी लाइन थी, मैं क्या बताऊं। चलो अभी चलते हैं दरबार। क्या सीन है यार ब्रो, क्या सीन है आखिर ये क्या सीन है। फोक देख रहे हो? ये बाय द वे ये फोक सिर्फ ऐसे नहीं है, इधर सर्दी भी है, अच्छी खासी सर्दी है। जिंदगी में जब से बड़ी हुई हूँ इतनी फोक नहीं देखी, अभी देख रही हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। मम्मी ने बोला शॉल पहन लो, लेकिन इस टाइम पे लेके जा रही हूँ, ठंड लग रही है। वो देखो, पता है शाम को 6 बजे इधर लग रहा था कि रात के 10 हैं, लेकिन अब सुबह के 6 भी ऐसे लग रहा कि रात के 12 बज रहे। सच्ची बताओ इस बीच में खड़े होके ना थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि कहीं खो ना जाए। हम पीछे बैकग्राउंड पूरा ब्लर है, ऐसे लग रहा है कि हम हेवन में जा रहे हैं। वो देखो इस कैमरा में भी नहीं दिख रहे मम्मी पापा और कनिष्का, दूर से बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। मुझे ये ठंडा ठंडा मौसम बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। मैं बीमार हो जाती हूँ। ये लोग गलत साइड से गए, इधर तो कुआं है, इधर ये गलत साइड है, नीचे है हजूर साहब तो नीचे है।
पो यार कुछ नजरे भी तो सही, कुछ भी ना थो नजरे, कुछ भी ना अज्ञा न पोया न पासे में न मथा न हेठा। देखा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब आवाज के पीछे जो है ना, मीन्स आवाज सुन सुन के अभी हम जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा कि सामने हजूर साहब है। ये इधर आके पता लग रहा कि यार ये तो लाइट्स भी ऑन है। हमें लगा कि शायद इन लोगों ने लाइट्स ऑन नहीं करी हैं, इस वजह से कोई नहीं दिख रहा, लेकिन ये तो लाइट्स भी ऑन है। फिर भी इतनी फॉग। लोग एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, कैसा लग रहा है कि स्वर्ग में आए, कुछ भी नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं ऊपर। पहला प्रकाश गुरु महाराज का हुआ था। कभी कभी अपने दिल में ये बैठकर सवाल किया है कि परमात्मा आपका भी प्रकाश दिहाड़ा होता है। गुरु से निकलवाने आए, गुरु का हमारे से कोई काम नहीं है। अगर हम ना भी जपे, गुरु ने छोटा नहीं हो जाना, अगर जपने गुरु ने बड़ा भी नहीं हो जाना। ये सब मिलके आखड़ पाए बड़ा न हो गए। फिर गुरु पातशाह कहते हैं काट न जाए, ना वो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है हमारे जपने से या ना जपने से। हाँ, हमारी जपने से हम जरूर बड़े होते। सबसे पहले हुआ पाठ और उसके बाद कीर्तन स्टार्ट हुआ, और फिर जो है ना वो वाहिगुरु की कृपा से धरा और कशिश को भी जो है ना वो कीर्तन करने का मौका मिला। टाइम हो रहा है 8:30 पौने 9। स्टिल कुछ दिख नहीं रहा, बल्कि धूप तक नहीं निकली। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा गुरुद्वारा और स्टेयर्स जो है ना वो इतनी तंग क्यों है। ये बात मैंने पहले ही बताई है कि हजूर साहब हो या फिर जो है ना वो स्टेयर्स या जो भी चीज़ें हैं, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। जो पिछले वक्त में था आज भी उनको ऐसे ही रखा गया है। हाँ, मरम्मत की जाती है, लेकिन उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाती, उनको ऐसे बदला नहीं गया इतने सालों के बाद भी। प्रसाद खाने आए हैं, नाश्ता करने आए हैं, मीन्स 4 hours later. अभी हमारी जो है ना वो वापसी है इस दरबार से, तो जाते जाते भी मैंने कहा मैं बाहर से एक मर्तबा आप सब लोगों को दर्शन करा दूं। इधर तो इतना ज़्यादा रश है ना कि पिक्चर कैप्चर करवाना था, लेकिन हम पिक्चर इधर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वो मुझे बहुत दूर से ही दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा इधर रश है, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई मैं आपको जस्ट ये वीडियो के थ्रू आपको दिखा दूँ। धन भाग हमारे कि गुरु नानक साहब के दर पे हमारी हाजिरी लगी। इधर से जाते जाते बस यही अरदास है कि सच्चे पातशाह हमें हर साल ये दर्शन दीदार नसीब करें, प्लस आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी दिल से दुआएं, और जिनके भी नैन तरस रहे हैं सच्चे पातशाह आप सब लोगों को भी ये दर्शन दीदार जरूर नसीब करें। अच्छा, बाहर जाते हुए दरा ने मुझे बुलाया कि उसको एक मैप दिख गया करतारपुर साहिब का, तो उसने मुझे कहा कि आओ तुम भी ये रिकॉर्ड करो, और मैंने कहा कि क्यों ना, इसके थ्रू ही आपको अंदाजा हो जाए कि ये दरबार कितना ज्यादा बड़ा है। अच्छा गाइस, तो हमें इधर हमारा जो है ना वो क्यूट सा एक सब्सक्राइबर मिल गया। हेलो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह थैंक यू, मीन्स अ लॉट। कीप सपोर्टिंग अस। व्लॉग्स पसंद आते हैं हमारे? बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं हर एक व्लॉग देखता हूँ, और मेरे घर में जो है मेरी सिस्टर जो है वो और मेरी जो मदर है वो दोनों देखते हैं। अरे वाह, थैंक यू। सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अरे वाह, बाकी आगे भी वो लोगों को जो है ना वो बोल दो, वो भी सब्सक्राइब कर दें। सारे जो है जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करो। भी करो। आपका नाम क्या है भाई? दिए संदीप। संदीप, ये है संदीप की मामा। थैंक यू इतना सारा प्यार के लिए, इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू। ये लाइन उन लोगों की है जो अभी वापस जा रहे हैं, और ये कार जो हमें दिया गया था ये अब हम वापस लेंगे। उसके बाद ही जो है ना फिर हम इधर से बाहर जा सकते हैं। देना तो नहीं चाहते मगर देना पड़ेगा।
जिस बस में बैठ के हम अंदर आए थे सेम उसी बस में बैठ के अभी हम वापस जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे अपनी कोच में बैठेंगे। बहुत सारी चेक पोस्ट दोबारा से आएंगी, लेकिन वापसी के टाइम कोई भी चेकिंग नहीं होती। आगे हमारा सफर कहाँ है, किधर है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। तो अपना रखना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।